खुलासा द्या, उपमहापौरांनी खुलासा दिलेला आहे। वोट टाकू नका। महासभा में बजट पेश किया गया, क्या राय आपकी? और सोर्स का कोई पता नहीं, कैसे चलेगी बजट में जो व्यवस्था की गई, कैसा होगा पूरा? देखिए, ये बिल्कुल भी दिशाहीन बजट था, कोई प्रयोजन नहीं है। जितनी चाहिए वो जितनी बताई गई है प्रायोजन जितना जो प्रोजेक्शन किया गया है जितनी नीति का, उससे आधी भी आने वाली नहीं है। आप देखेंगे, मुझे इनकी बालिशता पे हंसी आती है। 110 करोड़ का अनुदान राज्य शासन से आएगा, वो भी उन्होंने उत्पन्न में डाल दिया है। किस तरह से बजट फुगाया जाता है उसका ये उदाहरण है। और ये बजट फुगाते इसलिए है, अभी 70 से ज़्यादा, अभी हमारे पास 70 करोड़ से ज़्यादा अभी टैक्स नहीं आया है। और अगले साल हम क्या जादुई चिराग से 150 तक लेके गए हैं मुझे नहीं पता। एक विभाग से दूसरे विभाग में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाते, उसके बावजूद अग्निशमन के 10 करोड़ बांधकाम विभाग को दिए गए हैं। तो ये बजट इसीलिए बनाया गया है, मुझे लगता है कि अब ये अगस्त तक ही बनी रहने वाली सरकार, तो उनको जितने अपना फ़ायदा, जितना कमीशन लेना है उतना फुगा के गलत टेंडर निकाल के, क्योंकि उत्पन्न ज़्यादा बताई है उस हिसाब से टेंडर निकालेंगे काम के, और अपना भ्रष्टाचार कमीशन के रूप में लेंगे। इसीलिए बनाया गया ये फुगा हुआ बजट है। नहीं, आशावादी होना ठीक है, लेकिन राज्य सरकार 110 करोड़ रुपए ही देगी, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं वही कहती हूँ कि आप अपने ठहराव में, राज्य सरकार ने क्या अनुदान है वो अपने ठहराव में कैसे लिख सकते हैं? तो ये बालिशता मेरे को फिर इनकी समझ में नहीं आई कि कौन ऐसे ठहराव पास करते हैं, लिखते हैं। ये कैसे हो सकता है कि राज्य शासन ने कुछ करना है उसका ठहराव हम महानगर पालिका में करेंगे? तो ये बिल्कुल एक जो हम कहते हैं कि दिशाहीन और लोगों को दिशा भूल करने वाला ये बजट है। नहीं, अभी जब बजट चल रहा था तो उस वक्त में महापौर के लिए भी ये पहला ऑफलाइन महासभा है, और जिस तरीके के उनके हाव भाव थे और आपको उंगली करके इशारा करके बैठने के लिए कहा गया, वहीं पर जहाँ आप नगर सेवक है वहाँ पे शहर के आप विधायक भी है, इस तरीके की जो हरकत महापौर की ओर से की, उसको आप कैसा देखते हो? देखिए, अपने अपने संस्कार है, कौन किस तरह से लेता है वो उन पे है। जैसे संस्कार होते हैं वैसे वर्तणूक होती है। वहीं पर प्रशांत दलवी ने यह कहा कि आपने सभागृह की आप दिशा भूल कर रहे हो। देखिए, मैंने कहा ये उनका मत है, मैंने कभी भी दिशा भूल नहीं की। मैंने जितनी निधि कही है वो सब आ चुकी है, और उसका GR भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो मैंने कोई दिशाहीन नहीं की। उनका बार बार ये प्रेस है कि हम 500 फीट के लिए अनुदान राज्य शासन से लाए, जो उनको भी पता है कि ऐसे कोई निर्णय राज्य शासन नहीं ले सकता, क्योंकि ड वर्ग की हमारी अकेली कॉरपोरेशन नहीं है। बहुत सारी ड वर्ग की कॉरपोरेशन में से अगर आप इस तरह से अनुदान देने जाएंगे तो वो राज्य सरकार का एक विधिमंडल में लेने वाला निर्णय है, जिसका बार बार ये बता रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया। तो मैं आपको कहती हूँ कि उनको ठहराव कैसे करना चाहिए, राज्य शासन ने क्या देना चाहिए, वो कभी भी बात ठहराव में नहीं होती है। उनका ठहराव गलत था। ये थे नगर सेविका और विधायक गीता जैन। इन्होंने भाजपा द्वारा पेश किए गए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बजट को दिशाहीन बताया, और जिस तरीके से महापौर ने उन्हें बोलते समय इशारों से उंगली करके बैठने को कहा, ये उनके संस्कार बताए हैं। कोरोना काल लगने के बाद लगभग 25 महीने के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ऑफलाइन महासभा हुई है, और इस महासभा में भी प्रथम नागरिक के तौर पर पहली बार ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन महासभा अटेंड करने वाले महापौर ज्योत्सना हंसनाले मेरे साथ है। आइए जानते हैं ऑफलाइन महासभा का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ऑफलाइन महासभा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सब सदस्य सामने थे, और जो भी हमारी बजट की आज मीटिंग थी सभी नगर सेवकों को बोलने को मौका मिला। अच्छा लगा कि सामने सामने हम उनके प्रश्नों को जवाब दे रहे थे, और उनको भी बात करने का और उनके विचारों को रखने का मौका मिल रहा था। अच्छा, दूसरा, आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महानगर पालिका के प्रमुख होने के नाते आपने आशा की है कि राज्य सरकार आपको 110 करोड़ रुपए देगी, आपने ये कैसे मान लिया?
ऐसा है कि जब मुंबई शहर में जब टैक्स 500 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफ़ी की, तो सभी शहरों में ऐसा हुआ कि टैक्स माफ़ी होनी चाहिए। और उस प्रकार का प्रस्ताव सम्मानीय हमारे दोनों आमदार 145 के और 146 के दोनों आमदार जी ने मुझे पत्र लिखा कि आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महासभा में ठहराव लाओ, और ठहराव लाने के बाद में वो ठहराव हमारे पास दो, और हम ग्वाही देते हैं कि हम उसे मंजूर करके लाएंगे राज्य शासन के पास, और मीरा भाईंदर क्षेत्र के सभी घरों को हम टैक्स फ्री करेंगे। तो उस प्रकार की महासभा हमने लगाई, वो विषय हमने विषय पत्रिका पे लिया, महासभा में हमने वैसा ठहराव करके दिया। मगर आप सोचेंगे कि जैसे कि महानगर पालिका हमारी ड वर्ग की महानगर पालिका है, हम हमारे महानगर पालिका के क्षेत्र में 500 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनको हम माफ़ी ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसके लिए शासन हमें अनुदान देगा तो हम माफ़ी देने के लिए तैयार है। उस प्रकार का ठहराव करके हमने प्रशासन को दिया है, और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र शासन हमें अनुदान देंगे, क्योंकि हमारी ड वर्ग की महानगर पालिका है, इतना हमारा मतलब इनकम नहीं है। तो ऐसे समय पे अगर अनुदान हमें राज्य शासन देते हैं तो हम हमारे मीरा भाईंदर शहर के घर के 500 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफ़ी करेंगे। और मुझे आशा है कि हमारे आमदार महोदय दोनों वहाँ पे राज्य शासन के पास वो प्रस्ताव लेके जाए। प्रस्ताव लेके गए नहीं, उसके पहला विरोध दर्शाना ये गलत बात है। प्रस्ताव लेके जाओ, अगर उन्होंने मंजूर नहीं किया तो उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उसके पहले ही हम हार क्यों मानेंगे? हार क्यों माननी चाहिए? और हम भी आने के लिए साथ में तैयार हैं। हम विपक्ष में भले ही है, मगर हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जब बजट पे चर्चा चल रही थी तो महापौर होने के नाते आप अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो गट नेता प्रशांत दलवी ने कहा कि विधायक गीता जैन सदन को गुमराह कर रही है। आपने उंगली से इशारा करके उनको कहा कि आप नीचे बैठिए। इस पर गीता जैन जी का कहना है कि ये महापौर के संस्कार है। नहीं, ये संस्कार विस्कार की बात नहीं है। जब सभागृहों में आक्रोश होता है या सभागृहों में सभी नगर से एक साथ बात करते हैं तो हाथों से हम इशारा करते हैं कि आप चुप बैठो या आप बोलो, ऐसे इशारा होता है। तो उस इशारे में मैंने उनको चुप बैठने के लिए बोला था, क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे और वो मुझे संस्कार नहीं सिखाए। उनके संस्कार वो अपने पास रखे, हमारे संस्कार हमको अच्छी तरह से मालूम है। नेता बने आप, और बनने के बाद पहली ये ऑफलाइन महासभा है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या लगा? ऑफलाइन अभी 2 साल से तो ऑनलाइन ही चल रही थी, लेकिन अभी ऑफलाइन होने के नाते अभी पहले तो हमने अभिनंदन किया कि हमारे महाविकास आघाड़ी का कि यहाँ पर इतनी निधि आ रही है, तो उस निधि को सहकार्य करने के लिए हमारे विधायक पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, वैसे हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब और मीरा भाईंदर शहर की आमदार गीता जैन मैडम, और इनका सबका धन्यवाद व्यक्त किया और अभिनंदन किया वहाँ पर। कुल मिला के जिस तरीके से महासभा में आज तनाव देखने को मिला, महापौर ने विधायक को उंगली से इशारा करके बैठने को कहा, गट नेता भी कुछ एग्रेसिव रूप में रूप धारण किए हुए थे, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम नागरिक महापौर है, तो उन्होंने भी एक शहर के मीरा भाईंदर के आमदार जो गीता जैन जी है उनको उंगली दिखा के नीचे बिठाना, वो तो ठीक नहीं है। और बजट के बारे में क्या कहेंगे? क्या है बजट? 110 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, इन्होंने पहले के पहले आशा बांध ली, क्या लगता है आपको? हाँ, तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है उनकी, ये फुगा हुआ ये है बजट, फुगा हुआ है, बढ़ा के आंकड़े फुगाए गए। हाँ, फुगाए गए। क्या लगता है राज्य सरकार मान्यता देगी? नहीं, वो तो अभी आयुक्त साहब भेजेंगे उधर, तो फिर पता चलेगा क्या क्या होता है, उधर से विखंडित होता है कि नहीं होता है, वो तो वहाँ से शासन से पता चलेगा। चल तो ये थे शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता धनेश पाटिल। इन्होंने कहा कि महापौर ने जिस तरीके से उंगली उठा के विधायक को बैठने की बात की है वो गलत तरीका था, और जो बजट पेश किया गया है वो बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। अब ये
राज्य सरकार की कसौटी पे कितना खरा उतरता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।